तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक परम्यूटेशन। क्या होता है परम्यूटेशन? तो परम्यूटेशन का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधा से सीधा होता है अरेंजमेंट से। मतलब परम्यूटेशन का अगर हम मतलब की बात करें तो यहाँ इसका मतलब है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है? तो अरेंजमेंट मान के चलो आपके पास कोई बुक है, अगर हम बोल दें आपके पास ये एक बुक है, कोई 3 बुक है आपके पास, मैथ्स हुई, इंग्लिश हुई और साइंस हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसको आपको अरेंज करना है, आपको इसी फॉर्म में अरेंज करना है कि सबसे पहले एक नीचे कोई बुक रखनी है, फिर उसके ऊपर कोई एक बुक रखनी है और इसके ऊपर कोई एक बुक रखनी है, तो आपको इस बुक को किस तरीके से अरेंज करोगे? आपके पास कोई 3 बुक है तो आप अरेंज करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे सर कि पहले तो हमारे पास देखो इसी फॉर्म में जो बुक रखी है, साइंस रखी है, इंग्लिश रखी है और मैथ्स रखी है। हम मान लेते हैं हमारे पास 3 बुक है, एक साइंस की है, एक इंग्लिश की है और एक मैथ्स की बुक है। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो पहला तो हमारे पास यही हो सकता है कि हम पहले साइंस की बुक रख लेंगे, फिर हम इंग्लिश की बुक रख लेंगे, फिर हम मैथ्स की बुक रख लेंगे। अगला क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, साइंस की बुक रख लो, फिर आप रख लो मैथ्स की बुक और फिर हम उसके ऊपर रख सकते हैं इंग्लिश की बुक। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तो आप देखोगे यहाँ से कि हम पहले रख लेते हैं इंग्लिश की बुक सर, इसके बाद हम रख लेंगे मैथ्स की बुक और इसके बाद हम रख लेंगे साइंस की बुक। चौथा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि सर हम पहले इंग्लिश रख लें, सेकंड पर हम साइंस रख लें और थर्ड पे हम मैथ्स रख लें। और भी अगर आप देखोगे तो सर हम पहले अभी हमारे मन कर रहा है कि हम मैथ्स की बुक रख लें, फिर हम साइंस की बुक रख लें, फिर हम इंग्लिश की बुक रख लें। बिल्कुल आप रख सकते हो। अगला तरीका अगर आप देखोगे तो हम पहले मैथ्स की बुक रख लें, फिर हम इंग्लिश की बुक रख लें और फिर हम साइंस की बुक रख लें। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे आपके पास जो 3 बुक है इनको हमें अरेंज करना है। तो अरेंज किस तरीके से करना है? तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस शेप में हमें अरेंज करना है कि पहले हमें कोई एक साइंस की बुक रखनी है, इंग्लिश की रखनी है, मैथ्स की रखनी है, फिर हम किस तरीके से और अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल इस क्वेश्चन में हम इन बुक को 3 बुक को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन में हमें कोई भी डेटा दिया होगा, हमसे पूछा जाएगा कि हम उस डेटा को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं और इसके बाद वो आपको कुछ कंडीशन देगा कि 3 में से अगर आपको तीनों के तीनों बुक अरेंज करनी है, या वो बोल सकता है कि 3 में से कोई भी 2 बुक को अरेंज करनी है, या कोई भी एक बुक को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो बुक है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की, उसको हम टोटल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वहीं अगर वो आपसे ये पूछ ले कि सर मेरे पास 2 बुक है, एक मैथ्स की है और दूसरी साइंस की है, तो टोटल तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? 6 तरीके हो गए जिससे हम इन 3 बुकों को अरेंज कर सकते हैं। अगर वो आपसे बोल दे कि सर आपके पास 2 बुक है मैथ्स और साइंस, आपके पास 2 बुक है मैथ्स और साइंस, तो इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो आप क्या बोलोगे सर हम मैथ्स की रख लें और फिर साइंस की रख लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं पहले साइंस की रख लें फिर हम मैथ्स की बुक रख लें। तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस अरेंजमेंट को अगर देखोगे तो आप यहाँ सिर्फ 2 तरीके से ही बुक को अरेंज कर सकते हो, या तो आप पहले मैथ्स की रख लोगे या फिर साइंस की रख लोगे, या फिर आप क्या करोगे साइंस की रख लोगे या फिर आप इसको मैथ्स की बुक रख लोगे। तो इस तरीके से हम इसको 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 बुक है तो तीनों बुकों को हम टोटल नंबर ऑफ 6 वेज या टोटल 6 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो एक तरीके से किसी भी डेटा का, कोई भी हमें डेटा दिया होगा उसको हमें जिस तरीके से अरेंजमेंट करना है वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, और किस तरीके से अरेंजमेंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं वही हमारे पास परम्यूटेशन होता है। अब यहीं देखो इसको तो हमने कर लिया। अब आपसे अगर एक चीज़ और बोल दे कि सर हमारे पास एक और बुक्स है, मेरे पास एक हिंदी की बुक्स और है, अब मेरे पास टोटल 4 बुक्स है, तो 4 बुक को अरेंजमेंट करो। तो 4 बुक का अरेंजमेंट अगर आप करने बैठोगे तो आप देखोगे सर इस तरीके से अगर आप अरेंजमेंट करने जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने की संभावना आपके लिए उतनी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो जहाँ कठिन होती है वहाँ पर काम आता है सब मेस, वहाँ पर काम आता है मेस। मेस क्या बोलता है? हम कोई चीज़ को आसान करना है तो हमें याद करो, हम बिल्कुल करेंगे। और मेस में भी ये परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन ये क्या कहता है कि आपको ये अरेंजमेंट करना है। ठीक है, छोटे डाटा के लिए तो तुमने कर लिया, अपना दिमाग लगा लिया। अब आपसे बोल दिया जाए आपके पास कोई 10 बुक है और 10 बुक को आपको किस तरह 3-3 बुक अरेंज करनी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं 10 बुक को 3-3 तरीके से अरेंजमेंट करने के लिए? तो जहाँ इंसान का माइंड फेल हो जाता है
माइंड फेल नहीं होता, इट मीन्स जहाँ इंसान को टाइम लगने लगता है वहाँ पर फिर परम्यूटेशन बोलता है कि आप हमें याद करो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि परम्यूटेशन होता क्या है। अब मान के चलो वो आपसे बोल दे कि आपके पास कोई 3 नंबर है एक्स वाई जेड, आपके पास यहाँ पर कोई 3 नंबर है एक्स वाई जेड। अब इन 3 नंबर में से आपको क्या करना है, कोई भी दो दो नंबर का अरेंजमेंट करो। तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स के साथ हमने वाई ले लिया, ठीक है, एक्स के साथ हम जेड ले लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, सर हमने वाई के साथ अरेंज कर दिया एक्स को, वाई के साथ अरेंज कर दिया जेड को, फिर हमने जेड के साथ अरेंजमेंट कर दिया एक्स का, इसी तरीके से हमने जेड का अरेंजमेंट कर दिया वाई के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस डेटा, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर सॉरी टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड हमें क्या करने हैं, 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अरेंजमेंट करना है कितने का, दो दो का। तो आपने एक्स वाई को कर दिया, एक्स जेड को कर दिया, वाई एक्स वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई, इस तरीके से आपने दो दो का अरेंजमेंट कर दिया। तो यहाँ पर परम्यूटेशन के केस में हम यहाँ पर लिखते हैं पी। 3 का मतलब टोटल कितने नंबर हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने डिजिट हैं जिनको भी हमें अरेंजमेंट करना है। उनमें से अरेंजमेंट कितने का करना है, 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट थे एक्स वाई जेड, उनमें से हमें कितने का अरेंजमेंट करना था। तो हमने देखा दो दो अल्फ़ाबेट को अरेंज करना था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दो दो अल्फ़ाबेट को अरेंजमेंट कर दिया। तो 3p2, तो इसको हम परम्यूटेशन की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, 3p2। p यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को, परम्यूटेशन को। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 डेटा दिए हैं, 3 वैल्यू गिवन है, जो भी कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हो उनमें से हमने क्या करना है, दो दो को अरेंज करना है। तो 3p2, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। आप इसका एक फॉर्मूला याद रखोगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारे पास NPR। फॉर्मूला क्या होता है, NPR। एन क्या होता है हमारे पास, जितने भी डेटा को हमें अरेंजमेंट करना है वो कितने के हिसाब से अरेंजमेंट करना है। मतलब आपको दो दो डेटा को अरेंजमेंट करना है, एक एक को अरेंजमेंट करना है, तीनों के तीनों को अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आर वो होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NPR, तो इसको जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। यहाँ पर फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। n क्या होता है हमारे पास, यहाँ अगर देखोगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 3p2 को, तो आप देखोगे क्या, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय n माइनस आर। n माइनस आर मतलब फैक्टोरियल 3 माइनस 2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल क्या वाला है, अब आप सोचते होंगे, तो फैक्टोरियल का देखो पहले तो आप इस तरीके से, या फिर आप 3 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हो। पेपर में दोनों तरीके से इसका नोटेशन आता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 को आपको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है कहाँ तक, लास्ट तक, लास्ट मतलब 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप देखोगे 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 हमारे पास। अगर आपके पास लिखा हो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर आपसे पूछा जाए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे आप, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 120। ये जनरली आपको याद होना चाहिए, कम से कम 10 फैक्टोरियल तक की तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे तो 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 3 n माइनस आर, मतलब 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर आप देखोगे तो 3 फैक्टोरियल आया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये भी आप याद रखोगे, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। इसके अलावा जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। तो 3 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1
डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो 3 अल्फ़ाबेट थे एक्स वाई जेड को, अगर हम उन्हें दो अल्फ़ाबेट को एक साथ अरेंज करना है तो इस तरीके से हम टोटल 6 तरीके से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सिखाता हमें परम्यूटेशन कि आपको किसी भी नंबर को किस तरीके से अरेंज करना होता है, तो उसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, वही चीज़ हमें सीखने मिलती है परम्यूटेशन से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हम समझ लेते हैं परम्यूटेशन के बाद कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो मान के चलो आपके पास एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक हैं। अब आपसे बोल दिया जाए कि वहाँ से कोई 2 बुक लेके आना है, आपसे क्या बोल दिया जाए, वो 2 बुक लेके आना है। मान के चलो इस लाइब्रेरी में 100 बुक्स है, हमने मान लिया इस लाइब्रेरी में 100 बुक्स है। ये बेचारी बुक्स को क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। तो बुक्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब आपके पास 100 बुक्स है और मैंने आपको बोल दिया सर 2 बुक से जाकर लेके आओ, 2 बुक से जाकर लेके आओ। तो आप क्या करोगे, 2 बुक्स। अब 100 बुक्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है पूरी, तो आप 100 बुक्स में से क्या करोगे, हो सकता है आपके पास उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक हो तो आप वो ले आए। तो पहला तो ये हो गया 2 बुक लाने का तरीका। हो सकता है आप फिजिक्स और मैथ्स की ले आओ, हो सकता है आप केमिस्ट्री और मैथ्स के ले आओ। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जहाँ पर आप 2 बुक को उस 100 बुक में से सिलेक्ट करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन हमें ये चीज़ बताता है कि आपके पास जो भी डाटा दिया उसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो कॉम्बिनेशन का जो रियल मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से सिलेक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन के तरीके। तो वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। देखो बेचारी ये भी कितनी खुश होकर क्या कर रही है, बुक्स को सिलेक्ट कर रही है। मैंने बोल दिया कि आपकी लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर मान के चलो आपके पास 3 बुक रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ये 3 बुक आपके पास एक लाइब्रेरी में रखी है। मैंने आपसे बोला इनमें से जाओ कोई भी 2 बुक कर लेकर आओ। तो आप गए, आप ले आए फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। आप चाहते तो क्या लेके आ सकते थे, आप चाहते तो फिजिक्स और मैथ्स ले आते। आप चाहते तो क्या ले आते, तो आप ले आते केमिस्ट्री और मैथ से ले आते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका पॉसिबल है 2-2 बुक लाने का? तो आप बोलोगे सर अगर मुझे 2 बुक लेके आनी है, 3 बुक मेरे पास लाइब्रेरी में रखी है, तो मैं गया या तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक ले आऊँगा, या मैं फिजिक्स मैथ्स की बुक ले आऊँगा, या मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक ले आऊँगा। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा और भी कोई तरीके नहीं हो सकते जहाँ आप उनमें से 2 बुक को सिलेक्ट करो। या तो आप केमिस्ट्री मैथ्स की सिलेक्ट कर लोगे, या फिजिक्स मैथ्स की ले आओगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री के ले आओगे। इसके अलावा और भी कोई तरीके नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको किसी भी डेटा में से जब आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, कोई भी बहुत सारी चीज़ें दी हों, उनमें से जब आपको कोई चीज़ें सिलेक्ट करने हो तो कोई 2 चीज़ें सिलेक्ट करने को बोल दे, ठीक है। ये अगर आपसे बोल दिया जाता है कि 3 बुक किसी लाइब्रेरी में रखिए, जाके तीनों के तीनों बुक ले आओ, तो तीनों के तीनों बुक लेने जाओगे तो आप एक ही बार में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की बुक ले आओगे। तो यहाँ पर तो आपके पास एक ही तरीका है, तीनों की तीनों बुक सिलेक्ट करने का। या अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर 2 बुक लेके आने हैं आपको, तो तीनों में से तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की ला सकते हो, आप फिजिक्स मैथ्स की ला सकते हो, केमिस्ट्री मैथ्स की ला सकते हो। तो हमारे पास ऐसे 3 तरीके हो गए 2 बॉक्स सिलेक्ट करने का। तो नंबर वे ऑफ सिलेक्शन, या हम कह सकते हैं वे ऑफ सिलेक्शन ही क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कॉम्बिनेशन को और थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। मान के चलो आपके पास 3 अल्फ़ाबेट है एक्स वाई जेड। मैंने आपको बोला इनमें से कोई 2 अल्फ़ाबेट को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप 2 अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर लोगे, तो सर बोला मैंने एक्स वाई को सिलेक्ट कर लिया। आप एक्स वाई के अलावा आप वाई जेड को भी तो सिलेक्ट कर सकते हो, आप जेड एक्स को भी तो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉसिबल तरीके नहीं होंगे जहां आप 2 बुक को सिलेक्ट करोगे। आपने इन दोनों को कर लिया, ठीक है, आपने इन दोनों को कर लिया, ठीक है, आपने इन दोनों को कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कोई भी तरीका पॉसिबल नहीं है जहां आपको इन 3 में से 2 अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास वे ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए, तो हमारे पास वेज ऑफ सिलेक्शन हमारे पास
3 हो गए। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो और हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरली फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो P होता है ये रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को, मतलब हमारे पास इतने टोटल नंबर है, उनमें से हमें इसको अरेंजमेंट करना है, 2-2 का या 3-3 का या पूरे n का भी अरेंजमेंट करने का बोल सकता है। तो ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो NCR, यहाँ पर ये जो C है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन का। जैसे मैंने आपको बताया आपके पास 3 बुक्स है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। आपको कोई 2 बुक सिलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब आपके पास 3 बुक है, उनमें से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है कितने का, 2 का। तो इसको आप क्या लिख लोगे, 3C2, ठीक है। और 3C2 तो अभी हमने देखा हमारे पास टोटल कितने तरीके हुए, तो इसके टोटल 3 तरीके हुए। कैसे हुए, हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको निकालना सीखेंगे। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, ये फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास लिखा है 10C7, तो 10C7 को आप क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, n फैक्टोरियल, इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस r, तो n माइनस r कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे 10 फैक्टोरियल को, तो आप देखो नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो आप इसको लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। डिवाइड में हमारे पास कितना चल रहा है, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये 4 3 जा 12, 12 10 जा, तो ये हो जाएगा 120 वेज। इसका मतलब आपको पास कोई 10 बुक्स है, उसमें से आपको क्या करना है, 7 बुक्स को सिलेक्ट करना है, 7 बुक्स को सिलेक्ट करके लेके आना है। तो कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप 7 बुक को सिलेक्ट करोगे, तो टोटल हमारे पास 120 तरीके हो सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन का जो यहाँ पर वेज ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन। तो ये तो था इसका बेसिक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसके बाद इसको डिटेल में हम बाद में ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे।